सुनिए, पिछले कई वीडियो में हमने शरीर, मन तथा जीवन के बारे में बातें की और अंत में यह जाना कि अपनी स्वयं की ही जिज्ञासा व समझ की क्षमता को पहचान कर उनके साथ जीना ही जीवन का उद्देश्य है। ठीक, बाकी सब कुछ तो संयोग व वियोग का खेल है, जीवन का चक्र है। राइट। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हम अपनी जानने व समझने की क्षमता को पहचाने कैसे, या उस पर चलने की शुरुआत कैसे करें। तो देखिए, सर्वप्रथम यह समझना होगा कि यह यात्रा स्वयं से स्वयं तक की यात्रा है। दूसरा, इस यात्रा का प्रारंभ होता है स्वयं को जानने व समझने से। स्वयं को, अपने आप को। हम स्वयं को जानते ही कहाँ हैं सर? हम तो बस प्रवाह में यूं ही जीते रहते हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा दो बातों के प्रति जागृत रहना होगा। पहली बात कि मेरे शरीर का जन्म, इस शरीर का जन्म मुझसे पूछकर नहीं हुआ है। इसमें मेरी पसंद, मर्जी या नापसंद, नामर्जी को कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात, मेरा मन रूपी पिटारा माने सॉफ्टवेयर भी, माइंड का सॉफ्टवेयर भी बाहरी परिवेश के द्वारा ही तैयार किया गया है। मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में यह बताया है कि मन रूपी पिटारा कैसे तैयार होता है। सुन लीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो सब कुछ बाहरी संयोग व परिवेश से ही तैयार हुई यह शरीर रूपी मशीन है जो हमेशा मुझे हमें गतिशील रखती है, बेचैन व सुख दुख के चक्र में फंसाए रखती है। राइट। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि मेरे भीतर क्या मेरा अपना कुछ है भी, या बस यूं ही मैं जिए जा रहा हूं या जिए जा रही हूं? बस यही असली प्रश्न है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार साथ में बैठ करके, एकांत में बैठ करके ये पूछना होता है कि बस यही सब कुछ है, मैं यूं ही जिए जा रहा हूं, या इसके अलावा भी कुछ है। तो असली प्रश्न यहीं से स्वयं को गहराई से जानने की यात्रा शुरू करता है और स्वयं से ही दोस्ती भी हो जाती है। कौन सी दोस्ती? कि मैं जानूं तो सही कि मैं असलियत में कौन हूँ। अब आप बड़ी एकाग्रता से इस प्रश्न के साथ यदि समय बिताएंगे तो अवश्य हल्का सा महसूस करेंगे कि मेरे भीतर एक ऐसा तत्व मौजूद है जो मुझे हमेशा नोटिस करता रहता है, देखता रहता है, किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। बस वह निश्चित ही मेरे ध्यान देने पर मुझे स्वयं के होने का एहसास दिलाता है। मेरे ध्यान देने पर ही वह मुझे यह एहसास दिलाता है कि मैं भी हूँ। उदाहरण के लिए देखते हैं, जब भी आप शांतिपूर्ण अवस्था में बैठते हैं तो पास्ट में बिताए जीवन की अवस्था में, जीवन की तमाम अवस्थाओं के सभी भले बुरे, अच्छे, खराब घटनाक्रम के चित्र आपके मानस पटल पर दिखाई देने लगते हैं। बचपन, युवा अवस्था, स्कूल कॉलेजेस के दिन, फिर कैरियर की मेहनत, फिर फैमिली, ये सब कुछ हमें अपने दिमाग के पटल पर दिखाई देने लगता है। तो यह सब देख पाने की क्षमता रखने वाला भीतर कौन है मेरे? हम पूछते हैं कभी, ये है कौन जो मुझे यह सब कुछ सारे चित्र दिखा देता है जब भी मैं शांति से बैठता हूँ तब? सब कुछ बदल गया है, जीवन बदल गया, शरीर बदल गया, अवस्थाएं बदल गई, घटनाक्रम बदल गए, लेकिन यह
यह जो देखने वाला है वह तो पहले भी था, आज भी है। जब भी मैं स्वयं के साथ एकांत में खोजी स्वभाव के साथ बैठता हूँ या बैठती हूँ तो वह उपलब्ध हो जाता है। वह वैसा ही है जैसा पहले था, वह परिवर्तित होता ही नहीं है, कभी बदला ही नहीं है। तो निश्चित ही आप पाएंगे कि वह न तो शरीर के किसी हार्मोन्स का काम है, न मेरे मन का या मेरी भावनाओं का या मेरी कल्पनाओं का। तो फिर वह है कौन? न उसको शरीर चला रहा है, न मन चला रहा है, बस वो तो बस है। तो वह है कौन जो मेरे भीतर हमेशा से साथ में है? बस यही है वह, ध्यान दीजिएगा, यही है वह साक्षी भाव, साक्षित्व। यही वह समझ पाने की क्षमता या शक्ति है जो बस है, मेरे ध्यान देने पर ही मेरे साथ होती है। अब जरा सोचिए, हम कैसे लोग हैं? बस बाहरी प्रवाह में ही बहते रहते हैं, स्वयं के साथ कभी समय बिताते ही नहीं हैं। अपनी इस सृजन शक्ति को, इस क्षमता को उजागर ही नहीं करते, स्वयं से कभी प्रश्न पूछते ही नहीं हैं। हम ऐसे हैं, लेकिन वो जो है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। कोई बात नहीं, आज तो जान लिया ना। न समझ में आई हो ये बात तो फिर से इस वीडियो को सुनिएगा, निश्चित ही आपकी मुलाकात स्वयं से होगी ही। अगले वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू बात करेंगे। तब तक इसको सुनते रहिए, और कोई कमेंट्स हो तो मुझे बताइए, मुझसे मिलिए। मुझसे ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो मुझे पता लगेगा कि मुझे क्या चेंज करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर।